आज हमारे पास टॉपिक है वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ, कि हमने वर्क फाइंड आउट करना है एक क्लोज पाथ के अंदर। क्या करते हैं कि हमारे पास कंसीडर करते हैं क्लोज पाथ है जिसको मैं कह देता हूँ ए डी बी टू ए है। क्या चीज़ हमारे पास, हम कह सकते हैं कंसीडर ए क्लोज्ड पाथ कौन सा है, ए डी बी ए है, ए डी बी और ए पाथ हमारे पास है। अब इस टोटल क्लोज पाथ का जो वर्क है वो हमारे पास वर्क होगा सम ऑफ वर्क डन अलोंग पाथ ए डी, सम ऑफ वर्क डन अलोंग ए डी बी और ए बी से एक ही जानब में होगा। तो ये हमारे पास उसका क्या होगा, वर्क होगा। देन टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, टोटल वर्क जो है इक्वल टू द सम ऑफ, कि हमारे पास उसका जो सम होगा सम ऑफ द वर्क डन अलोंग दीज पाथ, कि हमारे पास अलोंग वर्क डन अलोंग दीज पाथ। अब दीज पाथ के अंदर हमारे पास क्या है, ए टू डी है, फिर हमारे पास है डी टू बी है, और फिर हमारे पास है बी टू ए है, बी टू ए। कि हमारे पास दीज पाथ जो है, इसका जो इन तीनों पाथ का जो वर्क है वो इसके टोटल वर्क डन के क्या है, बराबर है। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले वर्क डन अलोंग पाथ ए डी, वर्क डन ए टू डी है, मतलब कि वर्क जो है हमारे पास ए टू डी है वो किसके बराबर होगा, हमारे पास है एम जी इंटू पाथ कौन सा है हमारे पास ए टू डी, और साथ में हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, कास थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं कि जब हमारे पास वर्क डन होता है या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स, तो हमारे पास वर्क पॉजिटिव होता है, मतलब वहाँ पे एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है। अगर वो उसके परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे देख लें कि हमारे पास फोर्स जो है वो नीचे को लग रही है, वर्क हमारे पास इस जानब में लग रहा है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर हैं तो हमारे पास दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री, और काज 90 डिग्री जो है वो हमारे पास बराबर होता है 0 के। तो यहाँ पे पुट करेंगे एम जी इंटू ए डी हमारे पास पाथ है, इंटू काज 90 डिग्री, और हमारे पास है एम जी ए डी पाथ है और काज 90 हमारे पास 0 के हैं। तो टोटल वर्क जो है वो हमारे पास जो है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर है। मतलब कि वर्क डन अलोंग ए टू डी जो है वो हमारे पास 0 के बराबर है। इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 है। फिर हमारे पास पाथ कौन सा है, डी टू बी है। क्या लिखेंगे, वर्क डन अलोंग पाथ डी टू बी। तो क्या आएगा हमारे पास, वर्क है डी टू बी, वो है हमारे पास एम जी इंटू पाथ हमारे पास है डी बी, इंटू हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, कास थीटा है। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऊपर की जानब है, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड नीचे की जानब है,
मतलब कि वो एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। और एंटी पैरेलल हैं तो हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल हैं तो हमारे पास जो थीटा होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 180 डिग्री है, और काज 180 डिग्री जो है वो बराबर होता है -1 के। इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू दर्ज करेंगे तो हमारे पास है d2b इज इक्वल टू mg। db हमारे पास देख लें वो किसके बराबर है, हाइट के बराबर है, तो वो हमारे पास आ जाएगा इंटू h इंटू हमारे पास है कास 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास mgh इंटू हमारे पास है -1, तो ये आ गया हमारे पास mgh किसके साथ, नेगेटिव के साथ, d2b। ये हमारे पास वर्क आ गया उसका d2b पाथ। अब हमारे पास जो पाथ बच्चा है वो कौन सा है, b2a पाथ है। वर्क डन along पाथ BA, तो क्या बनेगा वर्क, BA। अब यहां पे क्या है हमारे पास, वो वर्क जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कर्व पाथ है। वो कौन सी फॉर्म के अंदर है, कर्व पाथ के अंदर है। तो कर्व पाथ के लिए हम जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि उस कर्व पाथ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स के अंदर क्या किया था, डिवाइड किया था। तो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के अंदर अगर मैं इसको डिवाइड करूं यहाँ पे कि हमारे पास जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेप, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टेप्स का जो वर्क है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टेप्स प्लस वर्क डन अलोंग वर्टिकल स्टेप्स। तो यहाँ पे कंक्लूड होता है कि वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टेप्स था वो 0 के, और फिर हमारे पास जो वर्क डन है हमारे पास किस चीज़ का, वर्टिकल का, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे होगा हमारे पास, वो हमारे पास है वर्क डन वर्टिकल स्टेप्स के अंदर mg del y1। अब फंक्शन देखना है कि हम b से a आ रहे हैं, नीचे को आ रहे हैं, b से a को नीचे को आ रहे हैं, फील्ड भी नीचे को है और पाथ भी, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे को है। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फील्ड जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डेल y1 कास थीटा प्लस mg डेल y2 प्लस अप टू सो ऑन लिख के मैं कह देता हूँ कि mg डेल yn और साथ में क्या है, कास थीटा है। सो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड आर पैरेलल, क्या है, पैरेलल हैं। सो एंगल विल बी 0 डिग्री और कास 0 हमारे पास होता है 1 के बराबर होता है। सो यहाँ पे अगर वैल्यू दर्ज करूँ तो क्या आएगा हमारे पास, mg डेल y1 प्लस mg डेल y2 प्लस अप टू सो ऑन mg डेल yn। अगर यहाँ से मैं mg को कॉमन ले लूँ वेट को, तो हमारे पास है डेल y1 प्लस डेल y2 प्लस डेल y3 अप टू सो ऑन प्लस हमारे पास है डेल yn है। अब फिर से ज़रा गौर करें तो हमारे पास वर्टिकल स्टेप्स जो हैं वो किसके बराबर हैं, हाइट के बराबर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा mgh, मतलब ये वाला सारा जो पोर्शन है वो बराबर है हमारे पास किस चीज़ के, h के। तो हमारे पास वर्क आ गया अलॉन्ग वर्टिकल स्टेप्स के अंदर। अगर यहाँ पे कीमत दर्ज करें तो हमारे पास जो वर्क है b2a, तो वो हमारे पास है 0 प्लस mgh, तो टोटल हमारे पास आ गया mgh का।
अब हमने टोटल वर्क देखना है अलोंग क्लोज पाथ। वो क्लोज पाथ कौन सा था? वर्क डन है वर्क है ए डी बी ए है। तो वो हमारे पास जो टोटल वर्क है वो किसके बराबर है? वर्क डन अलोंग ए डी, वर्क डन अलोंग डी बी, वर्क डन अलोंग कौन सा था हमारे पास? ये वाला है बी टू ए वाला। तो हमारे पास किसके बराबर है? पहला वर्क 0 है, दूसरा हमारे पास माइनस एम जी एच आया और तीसरा हमारे पास है एम जी एच के। तो टोटल हमारे पास है 0 माइनस एम जी एच प्लस हमारे पास है एम जी एच, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया तो बाकी क्या बचा? 0। तो हमारे पास जो वर्क है अलोंग ए डी बी ए वो किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ विल बी 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो फील्ड आती हैं, कंजर्वेटिव फील्ड आती हैं कि हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्या है। कंजर्वेटिव फील्ड है कि द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, के हमारे पास ऐसी फील्ड है जिसके अंदर वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट हो पाथ के। वो पाथ क्या, वो फील्ड क्या कहलाती है? कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है। या फिर हमारे पास क्या कहलाता है कि हमारे पास द फील्ड इन विच वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ विल बी 0। वर्क डन, द फील्ड in which is 0 is known as कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है। क्या कहलाती है हमारे पास? कंजर्वेटिव फील्ड। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड जो हैं वो क्या हैं? क्या एग्जांपल्स के तौर पर हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड है और ग्रेविटेशनल फील्ड है। इन दोनों फील्ड्स के अंदर हमारे पास जो टोटल वर्क डन होता है या तो वो 0 के बराबर होता है या हम उसको कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था वर्क डन अलोंग ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसके अंदर भी हमने देखा था कि हमारे पास जो वर्क था वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ था। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कंजर्वेटिव फील्ड, या हम इसको कहते हैं कि कंजर्वेटिव ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लें तो हमारे पास कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फील्ड लिख लें तो हमारे पास क्या कहलाती हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि नॉन कंजर्वेटिव भी होती हैं, क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास है फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है। क्या है हमारे पास? फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस। हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स ये एयर रेजिस्टेंस होगी और टेंशन इन स्ट्रिंग। ये सारी की सारी फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास कौन सी कहलाती हैं? नॉन कंजर्वेटिव। ये फोर्सेस जो हैं वो क्या कहलाती हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमारे पास वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ क्या होता है। इसके अंदर हमने देखा कि अलोंग क्लोज पाथ के अंदर जो वर्क है वो 0 के बराबर होता है। तो इसके लिए हमने देखी फील्ड, द फील्ड इन विच वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ विल बी 0, देन द फील्ड इज़ नॉन एज कंजर्वेटिव फील्ड, कि उस फील्ड को क्या होती हैं? फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड हैं। इसके बाद हमने देखा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। वो हमारे पास है फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, टेंशन इन स्ट्रिंग है, या प्रोपल्जन ऑफ फोर्स ऑफ रॉकेट एंड हमारे पास मोटर जो होती है उसकी जो फोर्सेस हैं वो कौन सी एग्जांपल्स हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।